फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे ऑफिस में कार्यालय सहायक अ, या जो बाबूजी लोग काम करते हैं कि कोई उनको उनका काम बेसिकली रहता है नोट शीट, फाइल, आदेश की कॉपी तैयार करना। तो किस प्रकार से जो है फाइल क्रिएट किया जाता है, किस प्रकार से फाइल में कुछ अटैचमेंट किया जाता है, वो हम सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो इस पहले मैं आपको इसमें ये दिखाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि आवक शाखा का जो रोल आपको बताया था कि उनके पास जो लेटर होता है, तो वो मान लीजिए कि आवक शाखा के लिए अलग से स्टाफ हैं आपके ऑफिस में, तो उनका फिर अलग लॉगिन हो जाएगा। बट मान लीजिए एक ऑफिस समय कई ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे कम स्टाफ हैं और आवक शाखा अलग से नहीं होता है, और जो ऑफिस में मान लीजिए जो शाखा है उससे रिलेटेड ही उन्हीं को जो है लेटर को भी इन्वॉल्व करना होता है, और उन्हीं को जो है मान लीजिए फाइल भी क्रिएट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो है लॉगिन कर रखा है। एक मैंने कार्यालय सहायक AG3 का जो है लॉगिन कर रखा है। मान लीजिए अब इनके लॉगिन पे मैं इनबॉक्स में देख पा रहा हूँ कि ये जो है एक लेटर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी इस लेटर को यूज करके मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल पहले तो नया फाइल आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि नया फाइल जो है किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नया फाइल बनाना है, तो क्रिएट करना है हमको। क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आ गया, किस प्रकार का फाइल है। तो मान लीजिए स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड फाइल है, तो मैंडेटरी यहाँ पे फाइल का जो है टाइप मैंडेटरी है। अब आगे मैंडेटरी नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन जो देना है वहां से आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया फाइल का। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसा नॉर्मल फाइल क्रिएट करते समय जो है हम लोग लेबल वगैरह डालते हैं, वैसा ही हमको डालना रहता है। किस प्रकार का फाइल है, लैंग्वेज क्या है, ये सब हम डाल करके फिर यहाँ पे ना कंटिन्यू वर्किंग कर सकते हैं। मैं ये नया फाइल बना रहा हूँ। एक पुराने फाइल में लेटर लगाने का जो प्रोसीजर है वो अलग होगा, एक नया फाइल। तो अभी मैं नया फाइल बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको कोई पुराने फाइल में भी लेटर जो है अटैच करके नया नोटशीट क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसमें जैसे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही जो है ये देखिए एक नया फाइल का जो है नंबर यहाँ पे दिख रहा है, सक्सेसफुल ये हो गया है, फाइल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब फाइल यहाँ ऐड तो हो गया है, बट हमें अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। अभी जो फाइल हमने अटैच किया था वो नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं एक अलग से जो है एक बार ऐड रिसिप्ट करके हम यहाँ से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं ना इसको यहाँ से एक बार अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको रिमार्क यहाँ पे जरूर देना है। रिमार्क अगर नहीं डालेंगे तो ये अटैच बटन जो है एक्टिव नहीं होता है। तो मैंने इसको जो है ना यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। ये देखिए फाइल में यहाँ पे अटैच हो गया। यही हमने अटैचमेंट जो है अभी ऐड किया था। यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऐड रिसिप्ट का ऑप्शन है यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं। अब अटैच करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ना दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। एक है ऐड ग्रीन नोट, दूसरा है ऐड येलो नोट। तो ऐड येलो नोट क्या होता है कि मान लीजिए आप नोटशीट कुछ लिखना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पहले जो है, जैसे अभी कार्यालय में क्या होता है कि कोई कार्यालय सहायक नोटशीट लिखते हैं, फिर अपने अधिकारी को दिखाते हैं कि ये नोटशीट जो है सही लिखा है उन्होंने कि नहीं लिखा है। अब क्या होता है, अधिकारी अपना टिप जो है मतलब कुछ अपनी बताते हैं कि उसमें कुछ सुधार करना है, कोई चेंजेस करना है, तो वो अपना करेक्शंस बताते हैं। एंड करेक्शंस बताने के बाद जो है नोटशीट प्रॉपर जो है नोटशीट में लिखा जाता है। अदरवाइज जो है वो कच्चा नोटशीट कहलाता है। तो वही कच्चा नोटशीट वाला जो काम है ना, कच्चा पेपर वाला जो काम है, ये हम लोग जो है येलो नोट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी मैसेज टाइप करेंगे, वो चीज़ जो है जैसे मैं एक कॉपी कर लेता हूँ नोटशीट। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने एक नोटशीट जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब पूरा आपको एडिटिंग करने के लिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे नोटशीट को कॉपी कर लिया है। अब ये येलो नोटशीट है। अभी हम इसको सेव कर सकते हैं। ये कच्चा नोटशीट है, और जब एक बार आपको लगता है कि नहीं कंफर्म हो गया, हम इसको जो है मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको जो है कन्वर्ट करने के बाद जो है ये क्या हो जाएगा कि सॉरी कंफर्म करने के बाद, तो कंफर्म करने से ये जो है ना येलो नोटशीट जो है ग्रीन नोटशीट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ग्रीन नोट शीट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक बार कोई फाइल मूवमेंट कर देते हैं तो आप बाद में उसमें ना एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो है आपको खास ध्यान जो है रखना होगा। तो चलिए अभी हम लोग ग्रीन नोट शीट के साथ ही जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये काम जो है आप कच्चा नोट शीट वाला काम जो है आप अलग से भी अलग तरीके से आप ऑफलाइन वगैरह भी जो है कर सकते हैं, जैसा भी आप अभी करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑनलाइन में जो है हम ग्रीन नोट शीट में इसको बनाएंगे, और ग्रीन नोट शीट बनाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ से जो है ना आप कुछ और भी आपको चाहिए कि कोई और कुछ अटैच करना है, आप यहाँ से ना और भी फाइल्स को, कोई पीडीएफ है, कोई एक्सेल है, आप इसको जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ों की लाइन से आप अटैच कर सकते हैं। सब कुछ अटैच हो जाएगा, सारी फाइल, कोई वर्ड का फाइल है, कोई पावर पॉइंट है, सब कुछ यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा। और साथ ही जो है कोई पत्र जो रिसीविंग किया हुआ है वो यहाँ पे ऐड रिसिप्ट्स है ही। ऐड रिसिप्ट्स और आपको अतिरिक्त करना है तो यहाँ से भी जा करके आप इसको और भी अतिरिक्त रिसिप्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप यहाँ से आपने ऐड कर लिया। अब मान लीजिए कि आपको चाहिए कि ये जो संदर्भ लेटर है, ये संदर्भित लेटर में ऑफिसर जो है क्लिक करें, या आप जिनको भी भेज रहे हो क्लिक करें और डायरेक्टली जो है उससे रिलेटेड रिसिप्ट्स जो है ओपन हो जाए, या पुराना कोई नोटशीट को आप मार्क करते हैं तो डायरेक्टली जो है ओपन हो जाए, तो उसको रेफरेंसिंग बोलते हैं। तो रेफरेंसिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेफरेंसिंग करने के लिए जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं एक नोटशीट एक अटैचमेंट जो है फाइल, इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको ये लेटर एक बार आपका क्रिएट हो गया ना, बाद में आप रेफरेंसिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे। आपको जब एडिटिंग मोड में हैं आप, जब आप नोटशीट तैयार कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे आप रेफरेंसिंग इसको कर पाएंगे। तो देखिए रेफरेंसिंग के लिए ना यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और राइट साइड ना मैं इसको कर रहा हूँ रेफर दिस पेज। तो ये यहाँ पे हो गया। इसी के साथ जो है आप और भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं, जिनको जिस चीज़ को भी आपको रेफरेंसिंग करना है आप इसके साथ जो है रेफरेंसिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको सेव कर लेंगे। नोटशीट एक बार जो भी काम किया उसके बाद जो है हमने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जो है हम इसको चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी को जो है हम फॉरवर्ड करें। तो फॉरवर्ड करने के लिए जो है यहाँ पे आपके पास ऊपर में ऑप्शन मिलेगा सेंड का, यहाँ पे हम जाएंगे सेंड में। सेंड में जिस प्रकार से हमने पत्र मूव किया था उसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो मेरे पास अभी जो लॉगिन है डेमो, इसमें जो है सेक्शन ऑफिसर जो है अधिकारी हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया, और यहाँ पे अगर नोटिफाई करना है तो मैं अलग से नोटिफाई भी कर सकता हूँ। कुछ मुझे अगर रिमार्क डालना है तो मैं रिमार्क भी लिख सकता हूँ, और अगर मुझे कुछ डालना है ऐसे जैसे फॉर अप्रूवल, ये इस टाइप से जो है मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और फिर लास्ट में जो है सेंड हो गया, और ये फाइल है, फाइल क्रिएट किया है हमने, अभी तक सेंड किया है। तो सेंड फाइल को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल जो है हमने सेंड कर दिया है, और सेंड किनको किया है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। करेंटली किनके पास है, देखिए फाइल आपने सेंड कर दिया है ना, तो आपके लॉगिन में वो फाइल नहीं है, अब वो चला गया है दूसरे लॉगिन। मान लीजिए किसी कारण से अभी जो है आपने जो अधिकारी को प्रेषित किया है, फाइल भेजा है आपने, उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है मान लीजिए, और किसी कारण से आपको चाहिए कि वापस आप फाइल में कुछ सुधार करके भेजना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ना, ये पुल बैक का भी ऑप्शन आपके पास। पुल बैक पे आप क्लिक करके यहाँ पे एक रिमार्क देंगे, और रिमार्क देने के बाद जो आप उसको फाइल को खोल भी सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, परंतु अभी ये जो है ये भेज दिया है हमने। अब देखते हैं कि सेक्शन ऑफिसर के लॉगिन में कैसे ये दिखता है, और वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र स्विच कर रहा हूँ, यूज़र स्विच कर लिया मैंने। यूज़र स्विच करने के बाद देखिए, एक तो इनको जो है ना ऑलरेडी नोटिफिकेशंस में भी ये सारी चीज़ें आ रही है, बट अभी नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए, इनबॉक्स में देखेंगे ना, फाइल के इनबॉक्स में, तो ये यहाँ पे उनको हाईलाइटेड दिख रहा है। पहले वाला हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, अभी वाला इनको हाईलाइटेड दिख रहा है, और ये रिमार्क भी दिख रहा है फॉर अप्रूवल, किस लिए जो है ये लेटर है। तो यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स दिख जाएगी, नोटशीट क्या बना है। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, इसको हाईलाइट किया था रेफरेंसिंग, तो इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या अटैचमेंट जो है इसके जगह पे लगाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे कोई अटैचमेंट वगैरह पीडीएफ अटैच किया गया था तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और राइट साइड जो है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो डॉट 3 ये लाइन है, यहाँ से हम इसको ना ऑल कर सकते हैं। तो
ऑल अटैचमेंट भी एक साथ देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट अगर हमको देखना है इस टाइप से तो हम इस टाइप से भी देख सकते हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऑफिसर ने देख लिया और देख करके अब वो चाह रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन है ग्रीन नोट, येलो नोट सेम करने के लिए, बट अभी फिर अगर मैं ग्रीन नोट यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे इसमें हमें ऐड करना है, हम एक ग्रीन नोट ऐड कर रहे हैं। ग्रीन नोट में अब इनके पास ऑप्शन है, मान लीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड जो है हिंदी में या इंग्लिश में जो है कुछ दिया गया है, जैसे अनुमोदित, मान लीजिए फाइल अनुमोदन के लिए लिखा गया है तो अनुमोदित, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिया गया है कि अलग से आप टाइप करना चाहते हैं अधिकारी तो टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से जो है यूज कर सकते हैं। कुछ यूजर डिफाइंड अनुमोदन करने, मतलब ये यूजर डिफाइंड भी ऑप्शन दिया गया है, और कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो जैसे इसमें से डाल दिया एक उठा करके अनुमोदित या अनुमति दी जाती है, तो ये यहाँ पे टाइप हो गया। या फिर अगर इसी में चाहिए कि प्रिपेयर लेटर, मान लीजिए लेटर चाहिए, लेटर को तैयार करने के लिए जो है अधिकारी महोदय ने कहा है कि लेटर को तैयार करो, तो तैयार करने के लिए जो है इन्होंने लिख दिया है नोटशीट में, और नोटशीट को ये चाह रहे हैं कि वापस उनको भेज दें। अभी देखिए यहाँ पे भी इनके पास भी सारे ऑप्शन है, ऐड रिसिप्ट्स के ऑप्शन हैं, नोटशीट ओपन हो गया, यहाँ पे जो भी काम करना है सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ओके प्रिपेयर लेटर को प्रिपेयर कर दो, और ये वापस जो है सेंड बैक कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है सेंड बैक करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सेंड करने का भी ऑप्शन था, अगर किसी और को भेजना है तो अपने से मान लीजिए और उच्च अधिकारी को भेजना है तो सेंड करने का भी ऑप्शन है। मान लीजिए कि वापस कार्यालय सहायक के लॉगिन पे भेजना चाहते हैं तो सेंड बैक करने का भी ऑप्शन है। अभी मैंने सेंड बैक ऑप्शन यूज़ किया है। कुछ अगर रिमार्क इसमें डालना है तो रिमार्क भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिपेयर लेटर, ये सेम मैंने जो नोटशीट में लिखा था वही मैंने रिमार्क डाल दिया। कुछ अलग से भी जो है रिमार्क लिख सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहें, और यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अब ये सेंड हो गया तो अभी इनके लॉगिन पे ये फाइल में ना सेंड में दिखेगा, और वही चीज़ जो है जब हम सहायक ग्रेड 3 इनके लॉगिन पे देखेंगे तो ये जो है इनबॉक्स में दिख रहा है हमको। अब ये फाइल हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब ये जो है नोटशीट पे जो टिप लिखा है अधिकारी ने, उनका जो है यहाँ पे दिख रहा है। आगे जो है जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा गया कि एक लेटर तैयार करो, तो लेटर जो है वो किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं वो हम समझेंगे। इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है। ड्राफ्ट ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से जो है हमें क्रिएट न्यू ड्राफ्ट ऑप्शन यूज करेंगे, और इसमें देखेंगे तो हमारे पास पूरा लेटर टाइप करने का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे ना अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लेटर जो है डायरेक्टली हमारे पास में बना बनाया लेटर है, अभी हमको लेटर बाद में साइन बाद में होगा, पहले हम उसको अपलोड करना चाहते हैं, तो अपलोड जो है किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से के लिए हम यहाँ से अपलोड बटन का यूज़ करेंगे। यहाँ से ऑलरेडी जो है मैंने एक लेटर यहाँ पे रखा हुआ है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने एक लेटर जो है एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैंने लेटर तैयार कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी महोदय हैं उनको वापस जो है ये लेटर हम भेज दें। तो सेंड बैक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये लेटर जहाँ से आया, मतलब इसमें कम्युनिकेशन क्या चल रहा है कि पहले सहायक ग्रेड 3 द्वारा जो है लेटर लिख भेजा गया था, फिर वापस आया, फिर हम भेज रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंड बैक भी कर सकता हूँ, सेंड बटन का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक्शन डाल करके हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। यहाँ कम आप रिमार्क भी डाल सकते हैं। अभी हमने नोटशीट में अलग से कुछ लिखा नहीं है, नोटशीट में भी कुछ लिखना चाहें तो हम नोटशीट में भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकेंगे। अभी मैं अब अधिकारी के लॉगिन दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये फाइल जो है ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी एक यहाँ पे हमने कमिट नहीं लिखी है, इसलिए यहाँ पे नोट 3 जो है खाली दिख रहा है। यहाँ से जो है हम ड्राफ्ट चेक कर लेंगे। यहाँ जो ड्राफ्ट ऐड किया गया है यहाँ से अब हम ड्राफ्ट चेक कर लेंगे, और
ड्राफ्ट ओपन करके देखेंगे कि क्या ड्राफ्ट बना है यहाँ पे। और ड्राफ्ट देखने के बाद, ड्राफ्ट मतलब या लेटर जो है, ये लेटर या आदेश कोई भी कॉपी हो गया, यहाँ से जो है दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है फिर अधिकारी के द्वारा यहाँ पे जो है अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक बार हमने अप्रूव कर दिया तो ये वापस जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ऐसा एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है, हम कर देंगे यस। और साइन इन, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि इंक साइन वाला जो है साइंड कॉपी, वो जो है उससे भी हम अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ई साइन का भी ऑप्शन है, डीएससी का भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है अवेलेबल रहेगा। तो इंक साइन जो है इसका ऑप्शन का कैसे यूज़ करेंगे, तो ऑफिसर लॉगिन से भी जो है डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए कि ऑफिसर चाह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो खुद इसमें अपलोड नहीं करना चाह रहे हैं कि वापस जो है इसको फाइल को भेज दें। और तो ऑफिसर यहाँ से अप्रूव कर दिया ऑफिसर ने। अब जो है यहाँ से ग्रीन नोट शीट ऐड करेंगे, और ऐड में यहाँ पे लिख सकते हैं अपलोड साइंड कॉपी। अपलोड साइंड कॉपी लिख दिया। ये लिखने के बाद जो है ये फाइल अगेन मूव कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं। और फिर जो है फाइनली इजी लॉगिन में हम दोबारा जा रहे हैं, और दोबारा जो है ये हमें लेटर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है हम इंक साइन किया हुआ, ऑफिसर के द्वारा साइन किया गया लेटर जो हम यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ कि सेम लेटर को री अपलोड कर देता हूँ। हमें यहाँ पे करना क्या है कि साइन किया हुआ लेटर जो है उसको हमें अपलोड करना है। प्रीव्यू करना चाहें तो हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और फिर कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करते समय भी जो है प्रीव्यू दिखा रहा है कि मान लीजिए ये विदाउट साइन वाला, ये साइन वाला, कहीं कोई लेटर जो है गड़बड़ अपलोड तो नहीं हो गया है। ये यहाँ पे सब कुछ जो है कंफर्म चेक करके इसको हम फाइनली कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ से AZ3 लॉगिन से ही जो है डिस्पैच इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ से अगर डायरेक्टली भेजना चाहें तो यहाँ से जो है डिस्पैच इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट डिस्पैच का ऑप्शन आता है। इसके बाद वाला जो है, जो डिस्पैच का ऑप्शन होता है जावक शाखा का, से मैं आपको अलग वीडियो में मैं आपको इसके आगे डिटेल शेयर करूँगा। थैंक यू।